तो सबसे पहले परमेश्वर हमको बहुत उत्साहित करते हैं ताकि हम पिता परमेश्वर की महिमा खुशी से कर सके। और अभी भजन गा रहे थे थोड़ी, तो मैं देख रहा था सब नाच रहे थे, है ना। तो ऐसे लग रहा था जैसे परमेश्वर जब भी हम स्वर्ग में होंगे तो वहां पे भी हम रोज रोज मस्ती करेंगे, ऐसे करके नाचेंगे, है ना। तो मैं वो दिन को देख रहा था, अभी जब आप नाच रहे थे तो मैं वो दिन को देख रहा था कि एक दिन, अभी तो हम यहाँ पे हैं, एक दिन स्वर्ग में पिता परमेश्वर के साथ, है ना, अपने गुरु यीशु के साथ वहां पे भी मस्ती करेंगे, नाचेंगे साथ और महिमा करेंगे। तो उस पिता परमेश्वर ने आपको हमको इसलिए चुना है कि आप जो हमारे भाई बहन हैं, जो जीवन में दुखी, परेशान, तकलीफ में है, उन लोगों को चुन के परमेश्वर से मेल मिलाप करा सके, है ना। जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप कराएंगे तो हम इस दुनिया में आने का हमारा जो काम है, सबसे पहला काम रोटी खाना नहीं है ना, कपड़ा पहनना नहीं है, मैं कैसा कौन सा ब्राइड का कपड़ा पहना हूं, नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए हमको भेजा कि तुम पृथ्वी पर मेरी महिमा करो, है ना, और ताकि मैं स्वर्ग में आपको लेके आ सकूं। क्योंकि आपने बगीचा फल खरीदते ना, फ्रूट दुकान से, है ना, दुकान से, तो कैसा खरीदते? अच्छा वाला, बढ़िया वाला, क्योंकि खाने में अच्छा हो ना, खराब तो नहीं, है ना। तो परमेश्वर ने, ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप कैसे हैं? आप लोग चुनते तो कैसे होते, है ना। जब हम फल चुनते अच्छा वाला, तो परमेश्वर तो बहुत ज्ञानी है, हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो उसने आपको चुना क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है ना, आप सिद्ध है। और सबसे हम अपना सर प्रकाश जी को भी धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके, मैं तो देखा बहुत समय से मेहनत करके इतना लोगों में परमेश्वर का वचन बताया। एक अच्छा परमेश्वर ने उनको बुद्धि ज्ञान दिया, कैसे सिस्टम से अच्छे से बना के हर एक जन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया। तो हम सब चाहत करेंगे तो एक दिन तो पूरा नेपाल वचन पहुंच गया, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अकेला तो सुशीला मैडम, प्रकाश भैया, तो इतना लोगों, करोड़ों लोग, है ना, इतना मैंने सुना 10,000 लोग इसमें आते हैं, कितना जगह सत्संग चला, मुझे पता नहीं, इतने सारे लीडर हैं, है ना। तो सब करते, क्योंकि परमेश्वर के पास तो सारी सुविधाएं, लाइट जाएगी तो परमेश्वर ने प्राइवेट लाइट तैयार करे ना आपके लिए, है ना। मनुष्य को बहुत चालाक बनाया, बहुत बुद्धिमान बनाया, इसलिए कि दूसरा पार्टी मेरा काम रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ईश्वर का धन्यवाद है ना, आप सब लोगों का, क्योंकि बड़े चाहत से और बहुत मेहनत से परमेश्वर के लिए चाहत करके यहाँ आए हैं। तो हमको सबसे पहले जो पिता परमेश्वर ने चुना, और जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो हम लोग को जो नए लोग हैं, जो परमेश्वर के सहकर्मी, उसके संग काम करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को और आगे तक ले जाना चाहते हैं। सिर्फ नेपाल नहीं, पूरी दुनिया, पृथ्वी का इस छोर से पृथ्वी का दूसरे छोर तक वचन को पहुंचाना है, और ये हर एक को अपने अंदर महसूस करना है। और ये काम दूसरे के ऊपर नहीं, वो करेंगे तो होगा, वो करेंगे तो होगा, नहीं, मैं खुद, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं भी करूंगा, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक जन तो पूरी दुनिया में वचन नहीं पहुंचा सकता, है ना। परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह भेजा, तो जितना उन्होंने 3 साल में काम किया, 3,000 लोग, तो हर एक जन तो 70 साल, 100 साल, 50 साल, है ना, 20 साल अभी जिएंगे, जहां पे इतना उम्र में है। तो इतना समय में यीशु तो 3 साल किया, तो आप कितना साल अभी जिएंगे? 20 साल। तो अपने आप को सोचो, यीशु 3 साल में 3,000 लोग, 5,000 लोग, है ना, इतना लोगों को परमेश्वर का वचन, सुसमाचार सुनाया, सच्चाई को बताया। तो आप 20 साल में कितने लोगों को बताएंगे? बहुत कम समय है। परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में आप पहुंचाने के लिए तैयार हो, है ना, खुद को तैयार करो, है ना, और मन में कहो मैं आज से परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हूं।
कहो, मुझे सुनाई देना चाहिए। बोलो, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। कौन तैयार है? मैं तैयार हूँ। तो सब लोग जवाब देना चाहिए, तो मुझे समझ में आएगा आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं, है ना। तो अभी हाथ खड़ा करेंगे, कौन कौन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार है? हम तैयार हैं। यस, बहुत अच्छा है। तो आज से हम सब तैयार हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, ठीक है। तो आज से हम जो किन लोगों के पास वचन लेके जाना, जो बीमार परेशान, आपको पता है क्या कहते हैं, शैतान ने बहुत पहले सृष्टि रचने से ऐसे आदम को बनाया, तो उसको बीवी को फल खिलाया कि आप तो बिल्कुल, है ना, नाश जीवन में पहुंचा दिया मनुष्य को, सारे मनुष्य को, है ना, पाप में पहुंचा दिया। ऐसे वचन में लिखा है, क्योंकि पाप तो एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा ज्योति परमेश्वर का वचन आया। तो आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है ज्योति वाले वचन को दुनिया में पहुंचा दो। जो लोग, है ना, ऐसे झूठ बोलना, है ना, गाली देना, नशा करना, या, है ना, बेईमानी करना, छलकपट करना, है ना, बुरी बुरी बातें कहना, तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारे पास परमेश्वर का अपना वचन को पहुंचाया, ताकि हम दुनिया में, पूरी दुनिया में, पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक, नेपाल लोगों को इसलिए चुना क्योंकि नेपाल लोग सबसे अच्छा सोच रखते हैं, है ना, बहुत बहुत ताकत रखते हैं, है ना। हर जगह के लोग तो पहाड़ी में नहीं चल सकते, क्योंकि मैं तो चढ़ा तो थक गया, है ना। तो आप तो बहुत मेहनत कर सकते हैं और करते हैं, और मैं भी करता हूँ। और हर एक जन को ऐसे सोच बनाना है, मुझे आज से परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। और परमेश्वर हमको गुलामी वाला जीवन बिल्कुल नहीं देता, है ना, मजदूरी करो, ये करो। परमेश्वर कहता है मेरी महिमा करो। आकाश के पक्षी को देखो, वे बोते नहीं है, फिर भी काटते नहीं है, लेकिन पेट तो मैं सबका भरता हूँ। जंगल में कितना शेर रहते हैं, नेपाल में तो रहते होंगे शेर, है ना। तो परमेश्वर कह रहा है उनको देखो, वो कुछ नहीं करते, लेकिन मैं उनको खिलाता हूँ। तो परमेश्वर कह रहा है आप तो देख लो, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं समझते, समझो, चालाक बनो। परमेश्वर ने कैसे, पक्षी तो चिंता नहीं करता। अच्छा, आदमी तो सोचता है मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो पक्षी भी सोचेगा अच्छा ये तो कर रहा है तो मैं भी कुछ काम करूं। पक्षी सोचता है? नहीं सोचता। वो तो बस मस्त सवेरे आके खुली उड़ना शुरू, अपना दाना पानी ढूंढ लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए बना चुका है। और मनुष्य सोचता है, परमेश्वर कहते हैं सोचना मत करो, विश्वास करो, क्योंकि सांस, है ना, हमारा सांस परमेश्वर के वचन से चलता है, रोटी से नहीं चलता है। हम एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं सकते, लेकिन सांस 1 मिनट भी बंद तो खत्म, ठीक है। तो परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर को एक दिन उनको राजा बना चुका है। आप अपना जीवन को राजा वाला जियो, आज से शुरू करो, है ना। परमेश्वर का बेटा बेटी, राजकुमार राजकुमारी आपको परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने कहा तुम जो, परमेश्वर कहता है अभी जैसे राजा के पास अधिकार होते, उसके बेटा के पास भी सारे अधिकार होते, नहीं होते? तो आपके पास सब अधिकार है। सिर्फ हमको जो परमेश्वर ने बताया, तो कोई माध्यम बताया, कोई रास्ता बताया, तो हमारे पास तो कौन को रास्ता लेके आया? प्रकाश भैया। तो हमको मेहनत करना चाहिए उस रास्ते को समझने में। उनसे पूछना चाहिए भैया मुझे बताओ, मैं परमेश्वर के पास और नजदीक जाना चाहता हूँ। विश्वास तो आ गया है, सुन के विश्वास तो आ गया है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, मुझे बताओ। आप जितना चाहत करेंगे तो वो आपको परमेश्वर के बारे में आसानी से बताएंगे, क्योंकि जब तक आप चाहत नहीं करेंगे परमेश्वर आपकी सहायता कैसे करेंगे ना। तो कुछ तो हमको तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ हमको अपने मन में विश्वास तेज करना पड़ेगा। जब हम ऐसी चीज को सोचेंगे तो परमेश्वर हमको रास्ता दिखाएगा। प्रकाश भैया के मन में, है ना, सर जी के मन में ऐसे डालेंगे कि इनको परमेश्वर की महिमा का ज्ञान बताओ, तेजी से बताओ, और ये सच्चाई को जाने, ताकि और तेज पूरी दुनिया में वचन को प्रचार कर सके। आप ऐसे मन बनाना, तैयार करना, है ना, क्योंकि अनपढ़ लोगों के लिए स्कूल नहीं होता है। स्कूल तो जानते हैं ना, बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल। तो अनपढ़ लोगों के लिए तो किसके लिए स्कूल होता है? सॉरी, मैं अनपढ़ लोगों के लिए बोला, है ना। तो स्कूल के लोगों के लिए होता है, बिल्कुल अनपढ़ के लिए, क्योंकि बच्चा तो पढ़ा लिखा नहीं होता है।
माँ के गर्भ से तो बच्चा पढ़ लिख के तो नहीं आता है, एमए डिग्री पास करके तो नहीं आता है, तो वो स्कूल में हम पढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही परमेश्वर के लोग ने हमको भेजा दुनिया में, और परमेश्वर की आत्मा से शुरुआत में बनाया, लेकिन शैतान के प्लान से हम आत्मा से रहित हो गए, आत्मा से दूर हो गए, परमेश्वर की सच्चाई से दूर। तो अभी परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में सच्चाई भेजा, और नेपाल में प्रकाश भैया के द्वारा, ये पोखरा में प्रकाश भैया के द्वारा तो सच्चाई आया। तो जैसे यीशु का चेला 12 लोग हमेशा यीशु के पीछे पीछे, मुझे सिखाओ मैं करना चाहता हूँ, और हमेशा पीछे पीछे नहीं, सीख के अपना एरिया में जाके लोगों को बताया, तो 3000 लोग 3 साल में हो गया। कितना हो गया? तो वो हमें उनकी नकल करनी है, उनसे कुछ सीखना है, और सीखेंगे तो करेंगे। जैसे कि छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है तो ध्यान से सुनता है। सब बच्चा तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आता है ना पास, कई बच्चा तो फेल भी हो जाता है, पूरा साल पढ़ाई करके भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता। क्या नहीं करता है? ध्यान नहीं देता। लेकिन हम लोग अपना ध्यान, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ध्यान मतलब फोकस। अगर हम अपना ध्यान को परमेश्वर की बातों की तरफ नहीं लगाएंगे, अपना चित्त परमेश्वर की बातों की तरफ नहीं लगाएंगे, तो परमेश्वर की बातें हमारे समझ में नहीं आएगी। और जब हम, शैतान तो चाहता है कि इनके समझ में ना आए, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन हम तो परमेश्वर के बच्चा है, परमेश्वर से प्यार करने वाला है, तो हम तो फिजूल की बात पे ध्यान नहीं करेंगे, परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उस बात को सुनकर हमारे जीवन में उन्नति आएगी, उस बात को सुनकर हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा आएगी, उस बात को सुनकर हमारे जीवन में से बीमारियां चली जाएगी, उस बात को सुनकर हमारा देश तरक्की करेगा। तो जो चीज हमारी महिमा, हमारे देश की महिमा, हमारे लोगों की महिमा जो पिता परमेश्वर करा रहा है, तो हमें ऐसे पिता पर, और सच्चा परमेश्वर, ये सूरज चांद जिसने बनाए वो परमेश्वर की बात, अलग अलग ईश्वर नहीं, एक ईश्वर। सरणी वाला साईं बाबा कहता है सबका मालिक है, वो वाला मालिक, साईं बाबा मालिक नहीं है, ठीक है? तो मालिक तो कौन है? जो साईं बाबा बोलता सबका मालिक है, तो लोग तो समझ रहे हैं, साईं बाबा को पूजना शुरू कर दिया। सोचना चाहिए, अच्छा ये तो पिता परमेश्वर के बारे में बता रहा है, वो मालिक है। तो वो सच्चाई को आप लोगों के पास लोगों ने बताया, प्रकाश भैया ने बताया, है ना? तो संगत जी ने बताया कि आप लोगों के पास वो पिता परमेश्वर की सच्चाई जो लोग बताते, तो वो आपके पास पहुंचनी चाहिए। वो दिखता नहीं है ना? वो हमारी आंख उसको देख नहीं सकती। महिमा का पिता है, ठीक है, सर्वशक्तिमान है। हम सूरज की तरफ नहीं देख सकते, आंख से फिर बाद में नहीं दिखता। तो पिता परमेश्वर तो सूरज से कई हजार करोड़ों गुना प्रकाशमान है। हम उसको कैसे देख सकते हैं? सिर्फ क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। जब भी हम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को समझते हैं। और हमें देखना चाहिए, पहाड़ को देखकर विश्वास करना चाहिए कि पिता परमेश्वर कैसा है ना? चांद को देखकर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर कैसा है। और कितने भाई बहन यहाँ पे, इतना गवाही 4-5 लोगों दिया, आप तो इतने सारे लोग, सबके जीवन में तो काम हुआ, तो उसको देखकर विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है कि नहीं है, ठीक है? तो हमको हमेशा सोच के, है ना, और परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी भलाई के लिए परमेश्वर ने रास्ता दिया, सिंपल रास्ता, है ना, एक तरीका बताया कि हमको जो हमारा सिखाने वाला है उसकी बातों पर ध्यान देगा और परमेश्वर की उपस्थिति को आगे बढ़ाओ। सिर्फ ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सब करेंगे तो पूरी दुनिया, आप नाच रहे थे, सब नाचना शुरू करेंगे, ठीक है? और कोई चोरी नहीं करेगा, ठीक है? कोई ऐसे क्या कहते हैं, बेईमानी नहीं करेगा, कोई किसी का सामान को गायब नहीं करेगा, कोई चुगली नहीं करेगा, है ना? तो जब पूरी दुनिया ऐसी हो जाएगी तो क्यों युद्ध होगा किसी देश का किसी देश से? क्योंकि सब परमेश्वर के लोग होंगे, है ना? क्यों हमारा दुश्मनी होगा किसी देश से? क्यों ऐसे चीज होगा? हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे और सारी दुनिया में एक ही चीज होगी, वो होगा पिता परमेश्वर की महिमा। और कोई देश नहीं होगा, एक दुनिया होगी और एक परमेश्वर की महिमा के लोग होंगे। कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे दुश्मन नहीं होंगे, ठीक है, या और देश जैसे नहीं होंगे। सिर्फ परमेश्वर कहता है सारे लोग परमेश्वर की महिमा करो, है ना? सारे लोग समझो, मुसलमान भी लोग समझो,
है ना। और ईसाई लोग भी समझ जाओ, उनकी भी आंखें खोलो, ईसाई लोग की, है ना। और क्या कहते हैं, कितना धर्म दुनिया में बनाया। परमेश्वर तो सबको कहा एक पिता परमेश्वर है, अलग अलग परमेश्वर नहीं है। समझो, सोचो, दिमाग चलाओ, अपना मोटर घुमाओ कि पिता परमेश्वर तो एक है। लेकिन हम मैंने एक बात बताऊंगा, एक हाथी, जैसे आप लोग तो बहुत चाहत है, बहुत प्यास है परमेश्वर के लिए। एक भाई दुनिया में जैसे बहुत सारे लोग रहते तो सब लोग सुनते थे एक हाथी है, उसने सब बनाया, ये बनाया, वो बनाया। लेकिन हाथी को देखा नहीं किसने भी, सिर्फ सुना हाथी है तो वो बहुत ताकतवर होता है, वो बहुत तगड़ा होता है, उससे सारे लोग डरते हैं। तो किसी आया कोई कहने लगा अच्छा मैं तो देखना चाहता हूँ हाथी। तो वो बहुत भक्ति करते रहा। तो हाथी ने जिसको बोला था वो पहुंच गया उसके पास, बोला कि आप क्या हाथी को देखना चाहते हैं? वो कहा हाँ जी मैं हाथी देखना चाहता हूँ। तो भाई लेके गया। तो जैसे लेके आया, पर्दा उठाया, उसने वो हाथी का पैर देखा, वो पैर देख के भाग गया, मस्त आनंद हो गया, कहा मैं हाथी देख लिया, मैंने हाथी देख लिया। लोग बड़ी भीड़ जुट गई और पूछने लगे कैसा है हाथी? पानी खम्मा जैसा है, खम्मा जैसा। सब लोगों में प्रचार हो गया खम्मा जैसा है हाथी। तो सारे लोग मानना शुरू कर दिए, अच्छा खम्मा जैसा है। तो ऐसे कोई दूसरा बोला मैं तो विश्वास नहीं करता, मैं तो देख के विश्वास करूंगा। तो उसने बहुत चाहत की। फिर हाथी का जो दिखाने वाला था उसने कहा अच्छा भाई इसको भी दिखाओ, ये बहुत चाहत कर रहा है, इसको पता नहीं है। तो लेके गया उसके पास और फिर से वो लेके आया और पर्दा उठा रहा था, उसकी नजर उसकी सूंड को देखा और मस्त मगन होके भाग गया। वो कह रहा रुको हाथी को देखो, वो कह रहा मैं देख लिया। और लोगों को कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, हाथी खम्बे जैसा नहीं है, हॉकी जैसा है। तो दो ग्रुप बन गया। तो लोग एक तरफ खम्बा जैसा मानने लगे, एक तरफ हॉकी जैसा मानने लगे। दूसरी साइड में आया तो वो कह रहा है ये दोनों में से कौन सच है कौन झूठा समझ में नहीं आता है। वो कहता मैं तो खुद उसकी तलाश करूंगा। तो तीसरा फिर उसने प्रार्थना किया, चाहत किया। तो हाथी बोला ये भी ठीक है, इसको भी दिखा दूं, देखना चाहता है। उसको लेके आया, वो पर्दा उठाना था, वो उसका काम देख के भाग गया। तो बोला ये दोनों झूठे हैं, ना खम्बी जैसा है ना हाथी हॉकी जैसा है, हाथी तो सूप जैसा है। सूप जानते हो, वो फटकारते हैं, दाना पानी है ना, तो सूप जैसा है। तो तीन ग्रुप बन गया दुनिया में। जितना खोज लोगों ने करते गया, अलग अलग ईश्वर बनाते चले गया, है ना। कोई ने तो ऐसे उसका पूछ देखा तो बोला झाड़ू जैसा है, लेकिन पूरा तो नहीं समझ में। तो कोई एक जन ने बहुत बारीकी से सोचा, अध्ययन किया, है ना, और बहुत मेहनत किया। तो अब जाके ये सच्चाई पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। आपके पास प्रकाश भैया के द्वारा आपके पास सुनाई जा रही है ना, सुशीला जी के द्वारा आपके पास सुनाई जा रही है। और मैं भी इंडिया से आया, सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं, बहुत चाहत किया इन्होंने, है ना। तो परमेश्वर मुझे लेके आया, मुझे रास्ता पता नहीं था। आपको पता है पिछली बार क्या है, तो एक गवाही बताता हूँ। मैं जब यहाँ आने को था, रास्ता पता नहीं थी, चाहत थी मुझे वहां जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा पिता परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे प्रकाश भैया के घर जाना है, रास्ता तो नहीं पता, मोबाइल नंबर भी नहीं है, व्हाट्सएप कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन जाना है। परमेश्वर कहता है मेरे दिल में, मैं जानता हूं, मैं तुझे लेके जाऊंगा, रास्ता की तुझे चिंता जरूरत नहीं है। तो मैं तो उठ गया, पॉकेट में जितना पैसा था रखा और रख के निकल गया और बॉर्डर पे आया, रुका, खाया पिया, सो गया, सुबह जगह बस पकड़ा, कहां जाने, पोखरा आ गया। तो एक जगह कृष्णा जी रहते, मेरा जानने वाले हैं, तो मैं उनके पास से पहले वहां गया। तो मैंने कहा यहाँ उतार दो। तो गाड़ी वाला जो मारुति वाला होता है वो पूछता है इस साथ किधर जाएंगे? तो मैंने कहा हमें एक परमेश्वर के सत्संग में जाना है, रास्ता तो पता नहीं। तो मैंने कहा एक सत्संग में जाना है। वो कह रहा है कौन सा सत्संग में जाना है? मैंने कहा परमेश्वर के सत्संग में जाना है। वो कह रहा है यहाँ तो बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा वो यीशु मसीह का परमेश्वर का सत्संग और तिलक लगा के करते हैं, वो वाला सत्संग में जाना है। तो वो बेचारा रिक्शा में बैठा के और ऐसे लेके गया, कहाँ लेके गया पता नहीं। मैंने कहा भाई आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा था बहुत बिल लेगा ये, घुमा घुमा के पैसा बहुत लेगा। तो मैं सोचा आप छोड़ दीजिए, मैं तो परमेश्वर तो मिलाएगा उनको। वो कह रहा नहीं सर मैं आपको पहुंचाते रहूंगा। ठीक है तो अच्छा है, ये तो अच्छा बोल रहा है, पहुंचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह से बोला मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो मैंने विश्वास किया उसकी बात में, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है पहुंचा।
वो हकीकत में वहां लेके पहुंच गया जिसके घर जाना था। कृष्णा जी के घर मुझे लेके पहुंच गया। अभी कृष्णा जी देखा, अच्छा बंटी जी, हाँ मैं कैसे, क्योंकि उनको भी फोन तो कनेक्शन नहीं है, पता नहीं है मैं आने वाला हूँ। तो कहा अच्छा अंदर आइए, है ना, नहाइए धोइए फ्रेश होइए खाना खाइए। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे आया और परमेश्वर का धन्यवाद है, बहुत पिछली बार आया तो प्रकाश भैया ने चाहा किया मैं दोबारा आया यहाँ पे, तो ताकि सच्चाई जान सके। तो हमको आप लोग को मैं तो बस एक विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम सब पिता परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, अपने पिता परमेश्वर की बहुत महिमा दिल से करना चाहते हैं। बिल्कुल, धर्म क्या है? धर्म सच्चाई को कहते हैं। धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, धर्म सत्य है। आपके अंदर ईमानदारी है तो धर्म है, आपके अंदर वफादारी है तो धर्म है, आप लोगों की मदद करते हैं तो धर्म है, आप माँ बाप की आज्ञा मानते तो धर्म है ना, आप कुरीति में नहीं पढ़ते तो धर्म है, कुरीति में पढ़ते तो अधर्म है। तो कौन सा धर्म है? सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये तो नाम है। जैसे पाप, पाप जानते हैं? पाप, पाप क्या है? एक नाम है। पाप क्या है? एक नाम है। और कर्म क्या है? कर्म मजदूरी, जैसे मजदूरी को कर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, वो कर्म है। और जो मेहनताना मिलता है, जो हम किसी के काम करके जो पैसा मिलता है ना, उसको बोलते हैं फल। क्या बोलते हैं? फल। तो हम जो जी रहे हैं इस दुनिया में और जो कर रहे हैं, अभी हम जी रहे हैं इस दुनिया में और जो कर रहे हैं उसका फल हमको मिलने वाला है। ठीक है, परमेश्वर देगा। तो वो फल हमने सामने तो कोई तो झूठ बोला है, थोड़ा बहुत तो सामने बोला है, कोई गाली भी दिया है, कोई गुस्सा भी किया है, कोई जलन भी किया है। तो परमेश्वर कहता है इस हिसाब से तो सब पापी है, एक भी जन पापी है, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं मानता वो पापी की गिनती में आता है। तो हम तो पहले सच्चाई नहीं जानते थे, तो हम सब पापी की गिनती में है। लेकिन पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरी संतान है, इनको मैं नरक जाने नहीं दूंगा। उसने अपना बेटा भेजा, कहा तू इनके पापों के लिए बलिदान होगा, तू इनके लिए मरेगा, तू इनके पापों की सजा पाएगा, ताकि मेरी सारी दुनिया की प्रजा खुशी जीवन को पा सके, ताकि मेरी सारी जो प्रजा है वो अच्छा हो सके। क्योंकि वो जानता था, परमेश्वर जानते थे कि ये लोग सच्चाई को जानते नहीं है, ये लोग शरीर से महिमा नहीं कर सकते क्योंकि शरीर में पाप है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना बेटा को भेज के कि तुम करो और इन लोगों को करके दिखाओ, तब ये सीखेंगे। क्योंकि हम जो सुनते हैं वो नहीं समझते, लेकिन जो देखते हैं वो आसानी से समझते हैं, है ना। देखा है मिस्त्री का बच्चा, जब उसका पापा मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, बनाने लगता है, तो उसका बेटा भी एक रंच को उठा के कुछ घसने कुछ खोलने लगता है। तो कोई मान लीजिए पहले वो खोल रहा है, गलत कर दिया, लेकिन वो एक दिन तो सीख जाता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने आपको हमको चुना ताकि हम सब पिता परमेश्वर की महिमा करें। आज कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें अपने बच्चों के द्वारा, सुशीला दीदी के द्वारा, प्रकाश भैया के द्वारा हमको और सिखाएंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। और हमको अभी पहले के जैसे नहीं बनना है कि हाथी की पूंछ देख लिया, कि सूंड देख लिया, कि उसका पीठ देख लिया कि बिटोरा जैसा है, कि यह हॉकी जैसा है। नहीं, अभी एक परमेश्वर है और वो सत्य परमेश्वर है जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, जिसने तुमको मुझको बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया। उससे बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। और सबसे बड़ा धर्म है ईमानदारी, सबसे बड़ा धर्म है सच्चाई। आपके अंदर परमेश्वर के लिए डर है, परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर का आदर है, तो आप सबसे अच्छा बेटा बेटी हो और आप स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर की महिमा में शामिल होगे। सो मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ, इतना बोलना चाहता हूँ। ठीक है, नमस्ते सबको मेरी तरफ से, नमस्ते।